अजय चतुर्वेदी कहते हैं कि नकल भी करनी चाहिए तो किसी ऐसे बड़े लोगों की नकल करनी चाहिए, और नकल इस मायने में कि उनके पद चिन्हों पर चल करके आप एक महान हस्ती की नकल करके भी आप वहां तक भले न पहुंचे, लेकिन बहुत कुछ उनके करीब तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। और अगर आप आम जन के लिए, गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, दीन दुखियों के लिए, जो कष्ट में है, जो पीड़ा में है, जो गुर्बत में जी रहा हो, तो कई कई रातें फांके करके अपना बसर करना हो, ऐसे लोगों के साथ जब आप खड़े रहते हैं, उनके हक और हुकूक की लड़ाई जब आप लड़ना शुरू करते हैं, तो आपके कदम खुद ब खुद ऐसे मार्ग की ओर निकल पड़ते हैं जहां से आप खुद, आपका किरदार जो है वो इतना ऊंचा हो जाता है कि फिर उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बराबरी तो दूर की बात है, अगर आपके विचारों से, आपके कार्यों से कोई सहमत नहीं है। किसी के विचारों से सहमति असहमति एक अलग विषय जरूर है, मगर मैंने जैसा कहा कि दीन दुखियों के बारे में, गुर्बत में जीने वालों के साथ खड़े होकर के उनका हक, उन्हें और हुकूक दिलाने के लिए संघर्ष करना एक बहुत बड़ा काम भी है। और इसे अगर आपने सफलता से हासिल किया तो वो एक बहुत बड़ा मुकाम होता है। ऐसी गालियां तो लोग ईश्वर को भी देते हैं, महात्मा गांधी को भी गालियां देते हैं लोग, और उस समय भी देते थे जब वो जन जन के लिए संघर्ष कर रहे थे, चाहे भारत हो या दक्षिण अफ्रीका हो। भगवान बुद्ध को भी गालियां मिली, राम कृष्ण को भी गालियां मिली। ऐसे में अगर हम आज बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने अपनी सियासत की शुरुआत ही कुछ इस ढंग से की कि वो पुरानी कांग्रेस की ही पुरानी परंपराओं को तोड़ते चले गए। लेकिन एक चीज जो उनके डीएनए में थी, देश की सेवा, मजलूमों की सेवा, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, और जन जन तक सरकार की उन योजनाओं को पहुंचाना जो उन्हीं के लिए बनी है। आप किसी गरीब गुरबा के दरवाजे पर चले जाएं, आप अगर एक सामान्य व्यक्ति हैं, समाज में थोड़ा भी आपका नाम गाम है, आप एक दीन दुखियारे के घर पहुंच जाइए, उसके दरवाजे पर, उसके चौखट पर पहुंच जाइए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले के मन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में आपकी क्या छवि बनती है। और अगर आपने उस व्यक्ति के लिए अगर कुछ कर दिया, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। ऐसा ही कुछ किया जिसका उदाहरण आज पूरा देश, पूरी दुनिया दे रही है। मामला, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि एक उनको राहुल गांधी को फंसाने के लिए एक
वाद दाखिल होता है सुल्तानपुर में कि उन्होंने मानहानि की है केंद्रीय गृह मंत्री की। उसकी सुनवाई के लिए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जाना था, उन्हें अपना बयान दर्ज कराना था। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और लौटते समय वो सुल्तानपुर के से लखनऊ जा रहे थे हवाई जहाज पकड़ने के लिए। उसी दौरान रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक गुमटी, एक घास फूस से बनी हुई गुमटी दिखाई दी, जिसमें कि एक व्यक्ति मैले कुचैले कपड़े पहन करके बैठ करके जूता चप्पल बना रहा है। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया, उसके पास गए। हालांकि इसकी सूचना उस शख्स को पहले मिल चुकी थी कि आपसे आज राहुल गांधी मिलने आने वाले हैं। तो वो भी आदमी जिसकी जेब में उस समय महज 70 रुपए थे, उन 70 रुपए से में से वो भाग करके जाता है और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खरीद करके ले आता है 20 रुपए की, आओ भगत के लिए राहुल गांधी के। मैंने आपसे पहले कहा ना कि आप कोई एकदम ग्रास रूट लेवल का कोई व्यक्ति जिसके लिए किसी बड़े आदमी से मिलना असंभव सा लगता है, उसके दरवाजे पर अगर कोई पहुंच जाए तो वो आह्लादित हो उठता है, उसका मन। आने वाला जो अतिथि है उसका स्वागत किस ढंग से करें, कैसे करें, बहुत कुछ सबरी की तरह, बहुत कुछ केवट की तरह, ऐसा ही कुछ रामचैत ने किया। भाग करके गए, 20 रुपए का कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए। उनकी जेब में महज 70 रुपए, उसमें से भी 20 रुपए अतिथि के स्वागत के लिए। और वहां बैठ करके आधे घंटे करीब 45 मिनट राहुल गांधी ने बिताए होंगे और उनसे एक एक चीज जानी, उनकी कला को समझा परखा। न केवल समझा और परखा बल्कि चप्पल, धागा, सुआ लेकर के वो चप्पल भी सिलने लगे। चप्पल जिस ढंग से वो चीज सिलते हैं वो आसान काम नहीं है। उनकी हुनर पुश्तैनी है, बहुत ही महीन कारीगरी करनी होती है। फिर भी राहुल गांधी ने उसको अपनाया, उसको किया। और आज स्थिति ये है कि उस जिस चप्पल को राहुल गांधी ने सिला, उसकी कीमत बाजार में 10-10 लाख रुपए लगाई जा रही है। लेकिन रामचैत वो चप्पल किसी को देंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि इसे वो सजो करके रखेंगे अपने पास। इसी से मिलता जुलता एक प्रकरण जो प्रोफेसर सतीश कुमार ने साझा किया है। सतीश कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो समन्वयक भी हैं और कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी रहे, सचिव भी रहे, प्रवक्ता भी रहे। तो वो प्रकरण आपको मैं सुनाता हूं। सतीश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में जिस मोची रामचेत की दुकान पर रुककर उनसे बातचीत की एवं चप्पल भी सिली, रामचेत को उनके द्वारा सिली उस चप्पल के 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। किसी को वो मिली, वो छोटी से छोटी चीज भी बेहद बेशकीमती हो जाती है जिसके साथ सच्चे प्रेम का भाव जुड़ जाए। प्रेम, मोहब्बत,
इन शब्दों की कमी सही पड़ गई थी इस देश में, जिसे फिर से समाज में, बाजार में खुशहाली लाने के लिए जन जन के बीच में इन शब्दों को बार बार गुजाया राहुल गांधी ने। मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मैं उसी मोहब्बत, उसी प्यार, उसी प्रेम की बात कर रहा हूं। वो भाव जब किसी से जुड़ जाए तो कोई छोटी सी छोटी चीज भी बेहद कीमती हो जाती है। कुछ ऐसी ही स्थिति आजादी के पहले की बात है, जब दक्षिण अफ्रीका के डिप्टी डायरेक्टर गवर्नर रहे जनरल स्टम्स के साथ गुजरी। जब सत्याग्रह के प्रणेता वो पुरोधा महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में परवान चढ़ने लगा तो उनको जेल में डाल दिया गया था, जहां के जेलर को जनरल स्मट्स ने हिदायत दी थी कि गांधी को कड़ी जेल में रखो ताकि यह हिंदुस्तानी टूट जाए। अब गांधी उस धातु से तो बने नहीं थे जो टूट जाए, लिहाजा जेल में सब कैदियों को कुछ हुनर सिखाया जाता है। ऐसे में गांधी ने जेल में रहते हुए चप्पल बनानी सीखी। सीख लेने के बाद उन्होंने एक अच्छी सी चप्पल अपने हाथों से बनाई और उसे सहेज कर रख लिया। फिर जब गांधी एक विजेता की तरह रिहा हुए जेल से, तब भारत वापसी से पहले एक बार वो जनरल स्मट्स से मिलने गए। उनके पास वो चप्पल भी थी। उस चप्पल को उन्होंने स्मट्स को यह कहते हुए भेंट किया कि मैंने ये चप्पल जेल में बनाई है, वही मैंने चप्पलें बनाना सीखा और यह चप्पल अपने हाथों खास तौर पर आपके लिए तैयार की है। वह तानाशाह प्रशासक नफरत के विरुद्ध प्रेम के गांधी के इस भाव एवं भेंट से न केवल अभिभूत हो चला, बल्कि शर्म से पानी पानी हो गया। फिर उसने सोचा कि जिस शख्स को मैंने कष्टपूर्ण जेल की सजा सुनाई, वह उसी जेल से मेरे लिए हाथ से बनी चप्पल लेकर के आया है। बाद में हिंदुस्तान से जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड गए, शायद वही मौका था, तब गांधी से मिलने के लिए वो जनरल स्मट्स भी आए और उन्होंने आग्रह करके गांधी जी को अपने घर चलने को कहा। गांधी तैयार हो गए। दोनों लोग स्मट्स के आवास पर पहुंचे, बंगले पर। गांधी जी जब उनके ड्राइंग रूम में गए तो बैठने से पहले उन्होंने गांधी जी से कहा, मिस्टर गांधी प्लीज लुक हियर। उसने अपने शीशे की अलमारी में सजा कर रखी चप्पल दिखाई और कहा कि मिस्टर गांधी, आपने दक्षिण अफ्रीका में अपने हाथ से बनी जो चप्पल मुझे भेंट की थी, आप देखें कि उसे मैंने इस अलमारी में, अलमीरे में सजा करके कैसे रखा है। मेरे पास इतना नैतिक साहस नहीं था कि इतने महान व्यक्ति के हाथ से बनी चप्पल मैं अपने पांव में पहनूं। यह थी सत्य एवं अहिंसा के अतिरिक्त गांधी के सत्याग्रह के तीसरे सबसे खास तत्व, प्रेम की शक्ति, जिसने जहां एक तानाशाह का भी चित्त बदल कर रख दिया, वहीं उन चप्पलों को बेशकीमती निधि बना दिया गया। आज वही काम राहुल गांधी ने किया और रामचैत भी उस चप्पल को बिक्री के लिए नहीं रखे हैं,
उसके इस्तेमाल के लिए नहीं रखे। ये उनका पुरस्कार है, ये उनका मोमेंटो है, जिसे वो अपने साथ जीवन भर रखना चाहते हैं, सजोना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी दुकान पर एक फरिश्ता आया था जिसने मेरे गुर्बत के दिन में मुझे एक सिलाई मशीन भेंट की, लाखों की सिलाई मशीन, जिससे मैं जूता चप्पल सिल सकूं। उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया कि कैसे इतनी महीन कारीगरी करके, इतनी मेहनत करके, आंखों को अपने जिगर को खपा करके, गड़ा करके एक चप्पल बमुश्किल दिन भर में वो, इससे रामचरित ने कहा भी था कि 7 या 8 ही चप्पल वो बना पाते हैं। अब वो मशीन से उस चप्पल को सिलेंगे और अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे। यही तो गांधी भी चाहते थे और यही राहुल गांधी भी चाहते हैं कि देश का निचला तबका, अंतिम व्यक्ति, वो भी खुशहाल हो, उसके जीवन में भी रंगत हो, उसका परिवार भी खुशहाल हो, खाए पिए मस्त रहे, बाल बच्चे भी मगन हो, उन्हें उचित शिक्षा मिले, वो भी अपने पिता के, अपने पुश्तैनी व्यापार को या तो आगे बढ़ाए, खूब ऊपर तक ले जाए, या किसी न किसी तरह से वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े, राजनीति की मुख्य धारा में जुड़े, उसका आर्थिक उन्नयन हो। इसीलिए तो वो जाति जनगणना की बात की जा रही है। इस जाति जनगणना से ही उन सभी लोगों का, सभी देशवासियों का, उनका स्तर क्या है, उनकी हालत क्या है, मौजू हालत क्या है, हफ्ते में वो रोज भरपेट खा पाते हैं या उन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। ऐसे लोगों का पता लगा करके, उनके जीवन स्तर का पता लगा करके, उनके लिए कोई स्कीम बना करके अगर लागू होती है और उनका कल्याण होता है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये तो समाज सेवा है, भगवान की सेवा है, देवता की सेवा है, राम की सेवा है, जैसे केवट ने की, जैसे शबरी ने की। और आज वही राम को पूजने वाले लोग, अगर कोई शख्स इस तरह से बारे में सोच रहा है, ऐसा करना चाहता है, तो उसे ये टॉन्ट किया जाता है कि जिसकी की जात का पता नहीं वो गणना करने चला है। हमको तो जात का पता लगाना है और उनका कल्याण करना है। जिस रास्ते पर राहुल गांधी चल रहे हैं, वही महात्मा की राह है, वही महात्मा गांधी की राह है, ज्योतिबा फूले की राह है, डॉक्टर अंबेडकर की राह है, बुद्ध की राह है। ऐसे में अब आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। हालांकि जनता का अपार स्नेह, प्रेम और प्यार रिटर्न गिफ्ट की तरह राहुल गांधी को मिल रहा है। जैसे रामचरित ने 2 जोड़ी जूता सिला, 9 नंबर और 10 नंबर, ताकि कोई जूता राहुल गांधी के पांव में न छोटा हो न बड़ा हो, उनकी साइज का हो, वो उसको पहन सके।
ये रामचैत का दिल है, ये रामचैत की भावना है अपने नेता के लिए, जो उनके ही तरह की लोगों की आवाज को बुलंद करने में जुटे हैं। आज की वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मेरी तो मदद होगी जो आप लोग करते चले आ रहे हैं, मेरा हौसला भी बढ़ेगा, तो हम आपके लिए एक से एक चुनिंदा बढ़िया बढ़िया सूचनाएं, खबरें लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।